आप देख रहे हैं उत्कृष्ट छपकराज युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के प्रतिदिन दर्शन, गुरु पूजन एवं मंगल प्रवचन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं भामाशाह रमेश कुमार, महेश कुमार, संतोष कुमार जी, साइंटिस्ट रितेश USA, डायरेक्टर रितुल, राहुल एवं अर्चित बिलहरा परिवार, गीतांजलि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, शांति कंस्ट्रक्शंस, शांति निकेतन, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मकरोनिया एंड सागर MP। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र अवतर समर इति आह्वानम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र तिष्ठे तिष्ठे ठाठा इति स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र मम सन्निधो सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम छिपामी। हाँ, संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु की जलकण से भवकाल सुनाने आया, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलंधर पामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भरे से भुलाया। चंदन सम शीतलता पानी अब शरण तुम्हारी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन बोला। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेषां संसार ताप नाशनाय चंदनंद्र पामिति स्वाहा। हाँ, गुरुवर का दरबार है, लागी भीड़ अपार है, कर लो पूजन गुरुवर जी की हो रे जय जयकार है। गुरुवर का दरबार है, लागी भीड़ अपार है, कर लो पूजन गुरुवर जी की हो रे जय जयकार है। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निज को पहचाना, अपनी तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षय है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, अब ज्ञान अरुण की किरणों से जय हृदय कमल भी खिल जावे। गुरुवर का दरबार है, लागी भीड़ अपार है, कर लो पूजन गुरुवर जी की हो रे जय जयकार है। आराम आराम से पढ़ना है संगीतकार जी, आराम आराम से पढ़ना है। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेषां अखंड अक्षपद प्राप्त है अक्षतांद्र पामती स्वाहा। नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से हो, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया। इन विषय भोग की मदिरा भी मैं बना सदा सीमत वाला, कृष्णा को तृप्ति करी जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विधि वंशी हित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्र सर्वेषां कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम द्रव पामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्षी अभक्षी भगी फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके
में तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं संत श्रमणीयाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां महाक्षुदारोग नाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हूँ, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां महामोहांधकार विनाशनाय दीपं निर्वपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घिरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीं संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां अष्ट कर्म दहनाय धूपं निर्वपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोगी बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना। पाना था जिसके द्वारा वह मिल गया मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेषां महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलिमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। जैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अन्न भावना भाता है। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्प प्राप्त है अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। ही तपो मूर्ति ही आराधक ही योगी सर ही महासन। यह अरुण कामना की सकी, युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीं संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्प प्राप्त है जयमाला पुण्य अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। हाँ, गुरु ने गुरुपद दे दिया, गुरुपद प्राप्ति नवीन। पुनः प्रवर्तित हो गई परंपरा प्राचीन। मन मंदिर में आपका भक्ति सहित आह्वान। अत्र दिष्ट सन्निधिकरण श्रद्धा सुमन प्रदान। जय समय सागर मुनीन्द्राय अत्र अप्तर सम्मोषित वाहनम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्र मन भवो सन्निधिकरणम। श्री विद्यासागर गुरुवर ने क्या शिष्य समय सागर पाया। इस युग में योग नियम प्रवचन पांडुक कृत जीवित छाया। जन्मों के रोग न जड़े ऐसा कोई उपचार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर सुच जलधारा स्वीकार करो। ओम ह्रीं से आचार्य समय सागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। आरंभ परिग्रह त्याग तथा तप ध्यान धन तुम्हारा है। सांसारिक विषयों से उन्मुख सम्मुख उद्देश्य सवारा है। तन मन धन आकुलता वाला संताप भरा संसार है। आचार्य समय सागर गुरुवर से तन चंदन स्वीकार करो। ओम ह्रीं आचार्य से समय सागर मुनीन्द्राय संसार ताप नाशनाय चंदनम निर्वपामिति।
अक्षय पद की प्रत्याशी ने पंचम गति का पद स्वीकारा। चारों गतियों के चक्कर से अति शीघ्र मिलेगा छुटकारा। अक्षय पद का आधार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर उज्ज्वल अक्षय स्वीकार करो। आचार्य श्री समय सागर महामनिंद्र बनवा अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निरूपमेति। निर्मोही पद मोहित जनता जिनकी जग में छवि अविकारी। पंचेंद्री भोग विश्रम विष चिंतन धारा उपमाधारी। दिव्य दिव्य से विप्यासन है उस आशा का परिहार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर मृद पुण्य पुण्य स्वीकार करो। आचार्य श्री समय सागर महामनिंद्र बनवा कामाड़ दर्शन पुष्पम निर्वपमेति। हाँ, बहती ज्ञान की धार गुरुवर तुम्हारे द्वार। समय सागर महाराज आप तो मेरे गुरुवर हो। आप तो मेरे गुरुवर हो। बहती ज्ञान की धार गुरुवर तुम्हारे द्वार। समय सागर महाराज तुम्हें तो मेरे गुरुवर हो। आप तो मेरे गुरुवर हो। जो शीत उष्ण वर्षा ऋतु में बाहंतर तप तप नीति है। जब भोग विषय में व्यक्ति जगत गुरु पंच परम पद भजते हैं। जो छुदात साकी तृष्णा है इस कृष्णा से उस पार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर नैवेद समय स्वीकार करो। ओम नमः सताचार्य श्री समय सागर महामनिंद्र बनवा सदारो विनाशनाय नैवेद्यम निरूपमेति। जीवन में अंतर ज्योति जगे रत्नत्रय शोभा पाता है। जिनका यश है जग में जगमग शशिका रवि भी शर्माता है। सर्वाग्य प्रदेश चमक जाए वह ज्योति प्रगट इस बार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर मनमय दीपक स्वीकार करो। ओम राष्ट्र सदाचार्य श्री समय सागर महामनिंद्र बनवा महांधकार विनाशनाय दीपम निरूपमेति। जो अशुभ अहित कर कर्माश्रम क्षण क्षण में क्षय करने वाले। बलवान इंद्रपति जब वश में हो कब सेना से डरने वाली। ज्ञाना वर्णादिक कष्टों की सेना पर वज्र प्रहार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर अष्टांग रूप स्वीकार करो। ओम राष्ट्र सताचार्य श्री समय सागर महामुनिंद्र बनवाष्ट करुदय धूपम निरूपमेति। विधि पूर्वक द्वादश तपते उपसर्ग परिश्रय सहते हो। भव संतति का अंतिम कल हो अध्यात्म जगत में रहते हो। आभार्य ही अभिव्यक्ति करो भव संतति का यह भार हरो। आचार्य समय सागर गुरुवर शरीर से बल स्वीकार करो। ओम राष्ट्र सताचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंद्र बनवा मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपमेति। जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया है। श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा विद्यासागर से पाया है। जयवंत रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। ओम ब्रह्मशुद्ध सदाचार्य श्री समय सागर महामुनिंद्र बनवा अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निरूपमेति। रूप बदल कर आया गुरु का वरदानी हाथ। रूप बदल कर आया गुरु का वरदानी हाथ। साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ हो। रूप बदल कर आया गुरु का वरदानी हाथ। रूप बदल कर आया विद्या गुरुवर का हाथ। साथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। बुंदेल खंड का तीर्थराज सिर सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में एकत्रित संघ चतुर्विधि ने आह्वान किया गुरु को उर में उत्सव।
श्री विद्यासागर गुरुवर ने जब गुरुपद भारी उतार दिया, गुरु की आज्ञा से मुनि श्री ने श्री गुरुपद स्वीकार किया। आचार्य समय सागर गुरु ने सबको आशीष प्रदान किया, सबने उनके उच्चासन में गुरुदेव तुम्हें सम्मान दिया। ओम ब्रह्मष्टोत्तर सताचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्र विनवनर्घ पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामीति। गुरुपद पर आसीन जो गुरु आज्ञानुसार, सूर्य समय सागर तुम्हें वंदन बारंबार। जय श्री राधा स्वामी। जय बोलो संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की। जो ज्ञान में जो ध्यान में जो त्याग तप में लीन है, इंद्रिय विषय आशा बिना आरंभ संग विहीन है, ऐसी महामुनि राज को सत सत नमन सत सत नमन। यह अर्घ्य अर्पित कर रहा वसुद्रव्य का जिसमें चयन। साधु परमेश्वरी नमः। अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम निरूपामीति। स्वाहा। आगे की प्रक्रिया में जय बोली आचार्य परमेश्वरी गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। जय बोली आचार्य परमेश्वरी गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि महाराज की जय। आज साथ दान करने का अवसर, अगर किसी के मन में भाव है साथ दान करने के, एक नाम तो आया है श्रीमान सुमन जी जैन। आप सभी को विदित है तिहाड़ जेल दिल्ली में हद करके चलते हैं। वहाँ का पूर्व में जो काम देखते थे वर्तमान में भी देखते हैं। श्रीमान सुमन जी जैन दिल्ली से आए हुए हैं। आज उन्होंने पूज्य गुरुदेव के कमलों में साथ दान करने का अवसर प्राप्त किया है। और किसी का मन में भाव है, अगर कोई चाहता तो आपका नाम भी यहाँ पर दे करके ये अवसर प्राप्त कर सकते हैं। कुमारी प्रतीक्षा जैन सागर, आप भी आ जाएं। आपने भी आज गुरुवर के कर कमलों में साथ दान करने का अवसर प्राप्त किया है। आ जाएं जल्दी जल्दी कर ले, शीघ्र तक। श्रीमान सोवत जी सचिव भोपाल, आप भी आए। आपने भी आज पूज्य गुरुवर को कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का अवसर प्राप्त किया है। हाँ, चरणों में है बिठालू, चरणों में है बिठालू, ही दिशांगी वाणी, ही दिशांगी वाणी। आ गया हूँ मैं शरण में, आ गया हूँ मैं शरण में, ही दिशांगी वाणी, ही दिशांगी वाणी। आ गया हूँ मैं शरण में। परम पूज्य मुनि श्री निरोग सागर महाराज जी के मुखार बंदे से हम सभी को अमृत वाणी सुनने को मिलेगी। महाराज जी से निवेदन, हम सभी को अपनी वाणी से उद्बुद्ध करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। तरणी विद्यासागर गुरु तारो हमें ऋषिस, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर।
गुरु आचरण की ओर। देवादिदेव कुंडलपुर के बड़े बाबा आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक क्षण मुनि श्री योग सागर जी आदि 3 कमनों कोटि महामुनिराजों की। गुरु महाराज ने कल भी बोला होगा कि आपको प्रवचन, पर मैं था नहीं, मैं पर्वत पे था, तो पूज्य वीर सागर महाराज जी के प्रवचन हुए थे आज, इसलिए उन्होंने सुबह भक्ति के बाद ही बुला के बोल दिया था कि यहाँ वहाँ ना गुम जाओ, तो बोलना। पर बोलना क्या है ये तो हमें भी पता नहीं है, पर उन गुरु आज्ञा है तो बोलना पड़ रहा है, ऐसा मान लें। और दूसरा ये है कि बोला किस हेतु से जाता है, तो 5 प्रकार के स्वाध्याय में अंतिम स्वाध्याय धर्मोपदेश आया है। तो यदि धर्मोपदेश को लेकर के बोलना होता है तो उसमें भीड़ की जरूरत नहीं होती है, खुद बोल रहे हैं, आपस में 1-2 साधुओं के साथ बोलना हो रहा, कोई सुन ले तो अच्छी बात है। अन्यथा होता ये है कि इसी उपदेश को लेकर के अभिमान भी आता है और दीनता भी आती है। अभिमान कैसे आता है कि हमारी सभा में इतने श्रोता थे, इतनी तालियां बजी, इतना लाइव टेलीकास्ट हुआ, टीआरपी इतनी बढ़ गई, तो ये अभिमान भी उत्पन्न हो सकता साधु के मन में। और दीनता ऐसे आती है कि उनकी सभा में तो इतने सारे लोग बैठे थे और हमारे प्रवचन क्या हुए, सब उठ के चले गए, तो अंदर ही अंदर लगता है कि ऐसा आखिर क्यों। तो उसके लिए एक प्रसंग है, पूज्य योग सागर जी महाराज के मुख से सुना था कि एक बार एक प्रखर वक्ता, ओजस्वी वक्ता एक सभा को संबोधित करने के लिए गए, तो देखा तो वहाँ श्रोता लोग अभी ज़्यादा नहीं आए थे, 2-5 ही थे। तो उन्होंने बोला आयोजक से कि ये क्या माजरा है, हमें बुला लिया और जाके यहाँ तो श्रोता ही नहीं है, तो काहे को बुलाया, हमारी फजीती कराने के लिए बुलाया था। तो वो आयोजक भी पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि वक्ता जी, यदि गौशाला में 2-4 गायें हों, बाकी सब दूर गई हों, तो क्या उनको सानी नहीं बन खिलाओगे, सानी नहीं बनाओगे? उन्होंने कहा बात तो सही है, मतलब 2-4 लोगों के बीच भी बोलना शुरू कर दो, अपने आप और लोग आ जाएंगे। तो बस उनने बोलना शुरू किया। अब जब बोलना शुरू किया तो जितना समय निर्धारित था, मान लो 1 घंटे बोलना था, तो 1 घंटे के 2 घंटे उनने बोल दिया। तो उन आयोजक को बीच में ही उनको टोकना पड़ा। बोलते हैं कि जो इतनी सारी गायों की सानी बनाई थी, तो वो क्या 4-5 गायों को ही खिला दोगे? ऐसे प्रसंग होते हैं। तो वक्ता को इस बात का वो नहीं होना चाहिए कि कितने लोग सुन रहे, क्या सुन रहे हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं या किसका चिंतन कर रहा है, इस उद्देश्य से कि हमारा एक स्वाध्याय जो 5वें नंबर का आखिरी स्वाध्याय है, जैसा कि तत्वार सूत्र में बताया है कि वाचना, प्रक्षना, आमना, अनुप्रेक्षा और स्वाध्याय, धर्मोपदेश, 5 प्रकार के स्वाध्याय होते हैं। तो गुरु महाराज की आज्ञा है। तो हम इसी कुंडलपुर की वो बात बता रहे हैं, वो प्रसंग कि गुरु जी कितने दिल खुश मिजाज थे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी, कि यहीं कुंडलपुर में पिछली बार जब महोत्सव हुआ था तो पूरा संघ इकट्ठा हुआ था। तो ईर्यापद भक्ति के बाद प्रसंग चला, तो आचार्य महाराज बोलते हैं कि जब वो सुबह चिंतन करके विषय देते थे, भक्ति के बाद 1 घंटा 1.25 घंटा जितना सब साधु बैठे रहते थे। महाराज जी भी थे, आप नहीं थे, पिछले बार 22 में आप नहीं आ पाए थे, महाराज जी लोग थे। तो उस समय बात चली कि आज सुबह की चर्चा में जो धवला पुस्तक 16 का प्रसंग था पश्चिम स्कंद के बारे में, कि पुण्य कर्म के निर्जरा कभी नहीं, उनके अनुभाग की निर्जरा नहीं होती, वो तो उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है, चाहे वो तीर्थंकर प्रकृति हो, चाहे कोई भी हो, और अंत में जाके सब कर्म क्षय हो सकते हैं, पर पुण्य का जो अनुभाग है वो कभी क्षय को प्राप्त नहीं हो सकता, ना कोई करा सकता।
तो उसमें जो अपूर्व स्पर्धक के बारे में चर्चा आई थी, तो जब वो अपूर्व स्पर्धक के बारे में आई चर्चा, तो आचार्य जी बोलते हैं कि हमें अपूर्व आनंद आया रहा था उस समय, और आचार्य जी खुल के हंसने लगे। तो फिर परम पूज्य चंद्र सागर महाराज जी विद्यमान थे वहाँ, तो वो कहते हैं आचार्य जी जब आपको अपूर्व आनंद आ रहा था तो हम सबको भी और अपूर्व आनंद आ रहा है। कहने लगे क्यों? तो कहते हैं कि जब आप खुलकर हंसते हो तो आपका बचा हुआ एक दांत जो है वो दिख जाता है, तो हम लोगों को भी खूब खुशी होती है कि अभी वो दांत हम लोगों ने देख लिया। तो ऐसा सुनकर के पूज्य जो अभी आचार्य नवागत आचार्य हैं वो कभी हंसते नहीं हैं, माने गुरु के सामने जिंदगी से हम तो जब से देख रहे हैं हमेशा नीचे सिर किए हुए गंभीर मुद्रा में रहते, और देंगे भी तो थोड़ी बहुत मुस्कान दे देते। लेकिन उस दिन जब ऐसा प्रसंग सुना तो वो भी पूरी ईर्यापद भक्ति में हंसते रहे। जब वो हंसेंगे आचार्य भी हंस रहे थे और पूरा संग बिल्कुल हंसता रहा। तो आचार्य ऐसे कौतूहल प्रिय होते हैं कि अपने शिष्यों को कुछ ना कुछ बात बता के खुद भी आनंद लेते रहते हैं, और शिष्यों को तो जब गुरु आनंद में हो तो शिष्य को इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। क्योंकि सच्चा शिष्य वही है, कहते ना कि परस्परोपग्रहो जीवा नाम, ये जो सूत्र आया है तो इस सूत्र में बताया गया कि एक मालिक मुनीम के ऊपर उपकार करता है क्योंकि उसको पगार देता, पेमेंट देता है, उसका गुजारा चलाता है, लेकिन वह नौकर जो है, मुनीम जो है, वो मालिक पे कैसे उपकार करता है। तो उन्होंने बताया कि वह यदि अपना कर्तव्य का बिल्कुल ईमानदारी से निर्वहन कर रहा है तो उनकी भी दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि होती है सेठ जी की आमदनी में। तो वो इस प्रकार से वह मुनीम या नौकर भी सेठ पे उपकार कर रहा। तो प्रसंग आया मोक्ष मार्ग का कि ये तो सब जानते कि परमोपकारी संत श्रोमणी, सब कहते कि गुरु महाराज का तो हम शिष्यों पे उपकार होता ही है, लेकिन शिष्य कैसे गुरु के उपकार चुकाएं। एक तो वो कहा गया पंक्ति में कि कोई कभी ना उपकार चुका सकेगा, सत्य तो यही है, लेकिन फिर भी व्याख्या जब की गई तो उन्होंने बताया कि गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करना ही क्या है, शिष्य का गुरु पर उपकार है। कि हम यदि शिष्य बने हैं तो सच्चे अर्थों में तब शिष्य कहलाएंगे कि गुरु ने जिन उद्देश्य को लेकर के हमें दीक्षा दी थी कि आप ऐसा करना ऐसा करना, भली आप प्रभावना नहीं करो लेकिन अब प्रभावना से बचते रहना, ऐसा जो शिष्य करता है वो गुरु को अपने जीवन काल में कभी कोई विकल्प नहीं कराता है, तो वो सच्चा शिष्य है। और इस प्रकार से वह शिष्य उन गुरु के किए गए अनंत उपकारों का थोड़ा बहुत चुका सकता है, ऐसा बताया गया है। तो आचार्य महाराज कितने सहजता से ले लेते थे हर चीज को, जबकि वो कहना चाहिए 2016 के बाद हर साल कुछ ना कुछ उनको हुआ, भली वो एक माह के लिए हुआ, 2 माह के लिए हुआ, लेकिन वो बीमार हुए। तो बात चल रही है उस समय की जब रेवती रेंज में हम लोगों का चतुर्मास चल रहा था। उस चतुर्मास के पहले आचार्य महाराज ने शिष्यों को बुलाया, पूज्य विनम्र सागर जी को, पूज्य संभव सागर जी को, और पिछले कई दिनों से वो बोल रहे थे ऐसा, चूंकि कोरोना काल चल ही रहा था। तो आचार्य महाराज बोलते हैं कि जैसा आरिकाओं में ये छोटे छोटे संघ बना के और उपस्थानों में, मोहल्ले बड़े शहरों तो एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में उपसंघ बांटकर चतुर्मास कर सकते हैं, तो ऐसे अब चूंकि इतना बड़ा संघ है, 32 महाराज थे हम लोग, तो अपन भी थोड़े थोड़े संघ बांट के आसपास यदि वितरित हो जाए तो इतनी बड़ी महामारी उससे भी बच जाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा संघ रहेगा तो इतनी बड़ी व्यवस्थाएं रहेंगी, इतने सारे चौके वाले आएंगे तो उनकी जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की वो टूटेगी। तो उनने कहा ऐसा करते कि आपको इतने साधुओं के साथ यहाँ जाना, आपको यहाँ जाना। तो ऐसा करते उनने 20 साधुओं को भेज दिया, और अब कितने बचे, कुल 12 साधु बचे। तो 12 साधुओं में भी जब पूज्य निर्दोष सागर जी ने एक बार बीच में कहा कि आचार्य उन महाराजों का नमूस्तु आया है, बहुत दुखी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, और यही बोल रहा है कि आप लोगों का जैसा सौभाग्य हम लोगों का होता तो हम लोग भी रुक जाते। तो वो लोग बहुत दुखी हो रहे हैं। तो आचार्य बोलते हैं कि आप भी निश्चिंत नहीं रहो, आपको भी आज नहीं कल हम बाहर भेजेंगे। तो जब उनको ऐसा बोला तो उनकी तो जमीन खिसक गई। और फिर हुआ भी ऐसा कि जब हम लोग रेवती रेंज से 20 चतुर्मास में ही वहाँ जो नवीन गाजियाबाद वालों का फार्म हाउस था वहाँ जाके 4-5 दिन रुके,
तो वहाँ जब ये लोग आ नहीं पाए थे, ये चूंकि 3 किलोमीटर आगे था, तो कुछ महाराज जी चूंकि चौका वहाँ 1 ही 2 ही लगे थे, तो अब इतने 12 महाराज आहार कैसे करते। तो कुछ महाराज जी लोग रुक गए कि हम लोग यहीं आहार करके आ जाए, कुछ यहाँ से भी आहार करने वहाँ गए। तब महाराजों को बुलाया तो पूज्य निराकुल सागर जी को, निरापद सागर और निरुपम सागर को, ये लोग आए नहीं थे, बुलाओ कहाँ हैं। तो उन तीनों को और पूज्य निर्दोष और निर्लोप सागर जी को बुला के बोला कि हमने ऐसा ऐसा सोचा है, आपको इस वाली कॉलोनी में जाना है और आपको इसमें जाना। तो वो 5 भी अलग कर दी। अब कुल कितने बचे? 7 महाराज बचे। इतना बड़ा संघ और कहाँ केवल 7 महाराज। और संघ भले कितना छोटा हो जाए, आचैसी की जो फैन फॉलोइंग थी और भक्तों की जो भीड़ थी वो थोड़ी कम होना है, वो तो और दिन दूनी, क्योंकि निषेध में जिज्ञासा होती। जब लिखा कि दर्शन नहीं हो रहे तो और आएंगे लोग बात। इतने को खड़े रहे थे कि आज इसी जंगल को निकलेंगे तो बैरिकेड से वहां दिख जाएंगे अकेले निकलते हुए, तो हम लोग दूर से ही देख लेंगे। तो उस समय भीड़ बढ़ती जा रही थी। फिर आचैसी ने वहां प्रारंभ में प्रवास किया, 1-1.25 महीने रहे निर्वाणा रेस्ट उसमें जो था फार्म हाउस, और फिर जाके रिसोर्ट से विहार किया और जैन कॉलोनी में आचैसी पहुंचे। तो वहां पे आहारचर्या होती थी घर घर जाके ही, कोई स्थान फिक्स नहीं था। तो जो 2 चौके बचे रहे थे वहां निर्वाणा से, जिनके यहाँ आहार नहीं हुए थे, उन लोगों को बड़ी मुश्किल में चौका उन कॉलोनी वालों ने दिया। कहने लगे कि हम कॉलोनी वालों को तो मौका कम मिलता और आप लोग बाहर के आके यहाँ। तो एक महाराष्ट्र का चौका था, तो उस दिन आचैसी के आहार हुए। और चूंकि फर्स्ट फ्लोर पे उनका चौका था, तो आचैसी गैलरी में खड़े हो कि भीड़ नीचे खड़ी थी पूरी, तो आशीर्वाद देने ऐसे खड़े हुए। और तभी एक पाटा टिका था, तो वो पाटा चौकी उनके पैर पे गिर गई, अंगूठा पे। तो वो जाके एकदम दर्द हुआ। फिर तो बैयावत्ती जब चल रही थी तो दबाते दबाते कोई का हाथ लग गया महाराज जी का, तो बस उनने पैर हटाया। फिर चर्चा चली तो बोला आचैसी से कि आचैसी आप एक के बाद एक परीक्षा देते रहते हैं और कोई ना कोई परीक्षा आपके साथ चलता रहता है, आखिर ऐसा क्यों? तो आचैसी बोलते हैं कि कितना भी बड़ा पेपर हो, कितनी बड़ी परीक्षा हो, लेकिन फार्म तो हम ही ने भरा है, फार्म कोई दूसरा भरने थोड़ी गया था। हम जितनी बड़ी परीक्षा का फार्म भरते हैं उतनी बड़ी परीक्षा में फेस करना पड़ती है। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, ये भी आया है, ये भी दर्द निकल जाएगा। और अपन तुपन होते तो जो व्यवस्थापक हैं, प्रबंधक हैं, उन पे गुस्सा करती है। कोई जगह होती है कहाँ खड़ा करके आप लोग कर देते हो, ये पाटा नहीं हटा सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन आचार्य महाराज की दृष्टि हमेशा से आत्म तत्व की ओर रही है, कभी निमित्ताधीन नहीं रही है। और ऐसे गुरु महाराज को पाकर के हम सब लोग अपना अहोभाग धन्य भाग समझते हैं कि ऐसे गुरु महाराज अपन सबको मिले। बस यही है कि गुरु महाराज के जो बताए हुए सिद्धांत हैं, सूत्र हैं, वो हम सबके दिलो दिमाग में बने रहें। और जैसा उनने अपना ये जिन शासन निर्बाध रूप से चलाया है, हम सब भी कम से कम इतना नहीं तो प्रभावना हो चाहे नहीं हो, क्योंकि है यही कि आजकल सम्यक दर्शन के 8 अंगों में अंतिम अंग जो है कौन सा? प्रभावना अंग। उस पर तो सबकी दृष्टि है, लेकिन उसके पहले का जो अंग है वात्सल्य अंग है। हम नहीं कहेंगे सब ऐसा कर रहा है, फिर भी वो अब बात बात पे सल्य में बदल गया है। जहां वात्सल्य होना चाहिए वो बात बात पे सल्य में हो गया है। तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि हम सब मोक्ष मार्गी हैं, संयमी हैं। और होता यही है कि असंयमी की जब भी नजर पड़ती है, तो आचार्य महोदय भी बोलते थे, आचार्य महाराज भी और पूज्य योग सागर जी भी बोलते हैं कि असंयम तो एक जंग लगा लोहा है, इससे बच के चलोगे तो ही सुरक्षित निकल पाओगे। क्योंकि हम सब सोना अभी बन नहीं पाए हैं, क्योंकि सोना को कितना भी कीचड़ में डाल दो वो जब निकलेगा खरा का खरा निकलेगा। लेकिन अभी हम में कुछ ना कुछ लोहे तत्व विद्यमान है। तो यदि हम नहीं बचे असंयमियों से, असंयमियों की बातों से, तो पक्का हम में जंग लगने के चांस रहते हैं। तो ऐसे आचार्य महाराज जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी किसी पे क्या ना तो आक्षेप लगाया, ना कभी माने छोटी छोटी बातों का प्रत्युत्तर दिया। बस वो ये जब कभी भी धर्म का वर्णवाद होता था, देवशास्त्र गुरु का वर्णवाद करता था कोई भी पंडित और विद्वान जो होते थे,
तभी वो शेर से दहाड़ते थे। बाकी पर्टिकुलर कई लोगों ने आचार्य श्री पे कई प्रकार से कमेंट्स किए, सब किया, लेकिन आचार्य श्री कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते थे और कोई भी टीका टिप्पणी आचार्य श्री ने आज तक नहीं की। तो हम सब शिष्यों का भी यही कर्तव्य बनता है कि हम भी अपनी चाल चलें और जिनको जो कहना है वो कहें, जिनको जो करना है वो करें, लेकिन हमें जो करना है वो तो आचार्य महाराज के बताए हुए शब्दों का, वाक्यों का अक्षर सा पालन करना ही सही मोक्ष मार्ग है। और हम तभी मतलब उनके सच्चे अर्थों में शिष्य कहलाएंगे, क्योंकि ये उन्होंने कहा कि जिस शिष्य को भी ऊंचाई पे जाना होता है तो वो छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता है, वरना होता यही है कि कहाँ इतने वर्षों की साधना और थोड़ी सी उसमें आर्त रौद्र ध्यान करा देती है। तो बस इतना ही हम सब ध्यान रखें कि आचार्य महाराज ने इतना अच्छा मार्ग प्रशस्त किया है कि वो उस जमाने में जब 78-79 में अरुण जी ने पूजन लिखी थी, और वो पूजन आज भी आप देखो, जबकि उस समय आचार्य जी कितने छोटे थे, यानी कहना चाहिए कुल 30-32 साल की उम्र के थे, नवोदित आचार्य थे, लेकिन उनकी चर्या को देख करके एक सामान्य से कवि ने, जो कि पेशे से शिक्षक थे, बंडा नगर में वो शिक्षक थे, तो ऐसे उन रमेश चंद जी जो अरुण थे, उनने जो आज तक वो पूजन उनकी ऐसी है कि कालजयी पूजन जैसी हो गई। सब पूजन कर लो, लेकिन वो पूजन जब पड़ी जाती है तब ही जाके सब लोग आनंद भाव से विभोर हो जाते हैं। तो ऐसे वो आचार्य महाराज कि उस समय जब उन पे वो पूजन लिखी गई, जब उस समय से लेकर के अभी जबकि 77 साल में उनकी संलेखना हुई, तब तक भी निर्बाध रूप से, बिल्कुल निर्दोष रूप से, जब उनने चंद्रपद भगवान की स्तुति लिखी हिंदी में दोहा थुती में, तो क्या लिखा? चंद्र कलंकित किंतु हो चंद्र प्रभु अकलंक, वह तो संकित केतु से शंकर तुम निस्संग। तो ऐसे उनने तो चंद्रप्रभ पे लिखा था, लेकिन अपन अपने गुरु के लिए ये लाइन लगाएं तो आचार्य श्री ऐसे निष्कलंक, ऐसे बिना कलंक का जीवन जीते रहे कि आज तक कोई ने कितना भी कुछ कहा हो, लेकिन आचार्य श्री के जीवन में, उनकी चर्या में कोई भी दोष नहीं आया, हमेशा निर्दोष चर्या करते रहे। और उन्होंने अपने गुरु के दिए हुए उन वाक्यों का अक्षर सा पालन किया कि अप्रभावना से बचते रहना ही प्रभावना है। आज हम जैसे छोटे मोटे साधु इन आधुनिक साधनों के चक्कर में आ जाते हैं, और ये सब चीज जितने भी उपकरण हैं, क्योंकि साधना जो है साधनों की मोहताज नहीं होती है, साधन तो अपने आप जुटते चले जाते हैं यदि अंतरंग से साधना हो रही है। तो हमारे गुरु महाराज ने ऐसी साधना की है कि ये सब साधन तो उनके पीछे पड़े रहते थे, लेकिन उनने कभी भी नजर उठा के इन साधनों की ओर नहीं देखा। हम लोग जब बिहार में चलते थे तो ये जितने भी ये कैमरामैन और ये सब आते थे, आजकल वो चल गया, बिल्कुल पास से लेते, फिर कहीं चरणों की लेंगे, फिर ऐसी लेंगे, कहीं वैसी लेंगे, तो वो डांट देते थे और वो कहते थे पक्के में कोई ना कोई सेटिंग आप लोगों की है, जब तो इतनी छूट दी जा रही है। और फिर जब 1-2 बार मना करने के बाद भी ना, तो फिर बिल्कुल झल्ला जाती, एकदम डांटती, तो अपने आप सारे लोग पीछे हट जाते थे। तो ऐसे आचार्य महाराज अपन सबको मिले। समय चूंकि होने ही वाला है, और हमने पहले ही कहा था प्रवचन करना हमें आता नहीं है, हम तो जैसे कक्षा में वहाँ कक्ष में बोलते अपने, वैसे यहाँ पे बोल रहे हैं। तो पूज्य अपने यहाँ पर अभी विराजमान हैं श्रवण सागर महाराज, अच्छा लिखते हैं वो, हम बहुत अच्छे पाठक हैं, उनकी कविता हम पढ़ देते हैं। आज के इस परिप्रेक्ष्य में कि अकेले हाथ में पीछे आ जाना ही मोक्ष मार्ग नहीं है, जबकि हम अंतरंग में नहीं उतर पा रहे हैं और शुभोपयोग भी नहीं छूटे, फिर शुद्धोपयोग की भूमिका बन पाएगी। तो इस कविता का टाइटल है अभी मंजिल बहुत दूर है। अभी मंजिल बहुत दूर है, आमूल चूल सज चुके हो, सदराह पर कदम रख चुके हो, चलना भी शुरू कर दिया है, गुरु ने भी हाथ धर दिया है, सब कुछ सहज सुलभ है, पर इतना जरूर है कि मंजिल अभी दूर है। पंचम काल है, मोक्ष तो अभी होना नहीं है, बीच में एक स्टेशन तो सबको मिलेगा स्वर्ग का, फिर भली एक भवतारी बन के मोक्ष जा सकते, लेकिन अभी तो मोक्ष नहीं है। आगे कई मोड़ ऐसे भी आएंगे इस मोक्ष मार्ग पे भी,
आगे कई मोड़ ऐसे भी आएंगे जहां आप खुद को अकेला पाएंगे। वहां आपके पास हौसला हो, चाव हो और मात्र एकत्व भाव हो, क्योंकि अंततः एकत्व ही तो इस मार्ग का नूर है। अंततः क्योंकि अंततः एकत्व ही तो इस मार्ग का नूर है। अभी मंजिल बहुत दूर है। यहाँ पग पग पर दृढ़ता की परीक्षा होगी। यहाँ पग पग पर दृढ़ता की परीक्षा होगी। तरह तरह से वैराग्य की समीक्षा होगी। कदम कदम पर उपसर्ग परिसय भी आएंगे। समता रखोगे तो वे भी साथ निभाएंगे। वस्तुतः जो समतावान है वही तो सूर है। अभी तो मंजिल बहुत दूर है। ख्याति पूजा लाभ, ख्याति पूजा लाभ इस मार्ग की अंतिम बुराई है। ख्याति पूजा लाभ इस मार्ग की अंतिम बुराई है। वह तो आपको मिलेगी ही, पर आप ना चाहें तो भलाई है। वह तो आपको मिलेगी ही, पर आप ना चाहें तो ही भलाई है। गर प्रभावित हुए, ख्याति पूजा लाभ से यदि प्रभावित हुए तो गर प्रभावित हुए तो मोक्ष मार्ग चकनाचूर है और मंजिल अभी बहुत दूर है। रुकना नहीं, थकना नहीं, तुम अभी तो शुरुआत है। लूटते जाना यहाँ आनंद की बरसात है। यह मार्ग में ही झमाझम आनंद कितना, मार्ग में जब मोक्ष मार्ग में इतना आनंद आ रहा है, यह मार्ग में ही झमाझम और मुक्ति में भरपूर है। मंजिल अभी बहुत दूर है। अंतिम पैरा है, सरलतम व्यवहार हो, सरलतम व्यवहार हो और कड़क पंचर्या में हो। अपनी ही बस बात हो, यहाँ गैरों की चर्चा न हो। अपनी ही बस बात हो, यहाँ गैरों की चर्चा न हो। समझ लो फिर मुक्ति तुमसे मिलने को मजबूर है। समझ लो फिर मुक्ति तुमसे मिलने को मजबूर है। मंजिल अभी बहुत दूर है। और अंत में आचे इसी का ये हाई को कि हम तो कुछ नहीं जानते हैं, कोई शिष्य कुछ नहीं जानता, जो बताया गुरु ने ही बताया। तो उनने ही लिखा था हाई को कि क्या जानूं क्या ना, क्या जानूं क्या ना, गुरु सब जानते। क्या जानूं क्या ना, गुरु सब जानते, कर्तव्य करूं। बस यही अंतिम लक्ष्य हो कि गुरु के द्वारा बताए हुआ जो मार्ग है, जो सूत्र हैं, उन पे हम सभी अक्षर सा बढ़ते जाएं। और एक दिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को अंतिम रूप दिया है, ऐसी संलेखना इतनी विपरीत परिस्थिति में भी, इतनी कहना चाहिए कष्टों के बावजूद भी, उनने एक बार कहा था, एक वाक्य बोला था उनने कि यदि जीवन में दुर्लभतम है तो वो यही है कि अंत समय में प्रभु नाम और नमोकार निकल जाए, ओम निकल जाए। इससे कठिन जीवन में और कोई दूसरी साधना नहीं है। और वो उन्होंने अंत समय में करके दिखाया। ऐसा अपन सब भी कर पाए। इन्हीं भावों के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने ताम बंद मानस ममास्तु।